इल्म चुगाश, इल्म नूर है, ये हम सब जानते हैं। लेकिन चुनाव के दौरान बड़े बड़े वादे किए जाते हैं। तालीमी मयार को बेहतर बनाने के लिए, एजुकेशन स्टैंडर्ड को बेहतर करने के लिए बहुत बड़े बड़े वादे किए जाते हैं। और वादे करने वाले वो लोग होते हैं जिन्हें शायद तालीम की असल कीमत का इल्म ही नहीं होता, लेकिन वोटरों को लुभाने के लिए, एजुकेशन स्टैंडर्ड को रेज करने के लिए, तालीमी मयार को बेहतर बनाने के लिए, तालीमी अदारों में बेहतर सहूलियात फराहम करने के लिए बड़े बड़े वादे किए जाते हैं। लेकिन जब चुनाव खत्म होता है, इक़्तिदार मिलता है, उसके बाद इन तालीमी अदारों की तरफ कोई भी नजर उठा करके नहीं देखता है। आज छात्रों के डिग्री कॉलेज में जेर तालीम तलबा की एक बहुत बड़ी मुश्किल आपके सामने रखना चाहता हूं। छात्रों डिग्री कॉलेज में जेर तालीम तलबा की एक बहुत बड़ी मुश्किल इंतजामिया और हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। ये बात हम में से हर कोई जानता है कि छात्रों सब डिवीजन में वाहिद एक डिग्री कॉलेज है जो न सिर्फ छात्रों बल्कि चिनगाम से लेकर डडपट तक जितने भी इलाके छात्रों सब डिवीजन में पढ़ते हैं, चाहे वो मुगल मैदान ब्लॉक के हों, इंद्रवाल ब्लॉक के हों, उन सब इलाकों के बच्चों के लिए वाहिद एक डिग्री कॉलेज है। लेकिन इस डिग्री कॉलेज में न सिर्फ छात्रों कस्बे के बच्चे जेर तालीम है, बल्कि छात्रों के इर्द गिर्द के इलाके जिनमें कुछ दूर दराज इलाके भी आते हैं, वहां के तलबा भी इस कॉलेज में जेर तालीम है। और उन्हें कॉलेज में आने और जाने के लिए बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि इस एरिया में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कमी रहती है, ओवरलोडिंग रहती है, आए रोज हादसा होते हैं। और इसी के चलते हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने जहां सभी डिग्री कॉलेजेस में बसेस प्रोवाइड की, वहीं एक बस डिग्री कॉलेज छात्रों के लिए भी दी गई है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि कई सालों से वो बस कॉलेज के अहाते में खड़ी है, उसे जेर इस्तेमाल नहीं लाया जा रहा है, क्योंकि बस की हालत खड़े खड़े खस्ता हो गई है। बस को चलाने के लिए कोई ड्राइवर नहीं, बस को मेंटेन करने के लिए किसी की तवज्जो नहीं, और इतने लाखों की मालियत की ये बस डिग्री कॉलेज के अहाते में कई बरस से पड़ी है। यहाँ के बच्चों को और बच्चों के वालिदैन को यहाँ के मुकामी नुमाइंदे से भी बहुत ज्यादा उम्मीदें थी, क्योंकि चुनाव के दौरान बहुत कुछ कहा गया था, लोकल नुमाइंदा आएगा, छात्रों की तकदीर बदलेगी, लेकिन उसने भी एक मर्तबा भी डिग्री कॉलेज की तरफ नजर उठा करके नहीं देखा। और वो देखेगा भी क्यों? उसे तालीम की असल वैल्यू का तो इल्म ही नहीं है। उसके लिए तो ठेके करना ही बहुत बड़ी बात है, उसके लिए सड़कें, ब्रेस्ट वॉल, इमारतें, यही तो उसका एक फोकस है। लेकिन जहां तक कॉलेज के अंदर की बात है, कॉलेज के अंदर का निजाम कैसा है, बच्चों के लिए यहाँ फैसिलिटीज है या नहीं है, क्या यहाँ पर स्टाफ पूरा है या नहीं है, इस तरफ उसकी कोई तवज्जो देने की जरूरत भी नहीं है। और कॉलेज के अंदर खड़ी है बस, बेकार पड़ी हुई है, बस की हालत आप खुद देख रहे हैं कि कितनी खस्ता है, और ये बस जेर इस्तेमाल कई सालों से नहीं हो रही है, जिसकी वजह से इस कॉलेज में जेर तालीम तलबा को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। उन्हें पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सवार होना पड़ता है, और ओवरलोडिंग की वजह से बच्चों को बस में जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसमें जगह नहीं मिलती है। ना सिर्फ डिग्री कॉलेज बल्कि कॉलेज के इर्द गिर्द जो स्कूल्स हैं, हायर सेकेंडरी स्कूल्स हैं, उनके तलबा भी इस बस में अपने स्कूलों को आ जा सकते हैं। अगर ये बस चिनगाम से या डडपट से अपना सफर शुरू करे तो दोनों तरफ के इलाकों के बच्चों को एक फैसिलिटी प्रोवाइड की जा सकती है। ना सिर्फ सड़क के जो नेशनल हाईवे है, नेशनल हाईवे के इर्द गिर्द रहने वाले बच्चे, बल्कि अगर मुमकिन हो मैं तो ये मुतालबा करना चाहूंगा कि छात्र डिग्री कॉलेज के लिए कम से कम 2 बसेस होनी चाहिए, ताकि एक बस चाहे पासरकोट का इलाका हो, पासरकोट संगपुरा का इलाका हो, फरना दुबील का इलाका हो, कुछाल का इलाका हो, या जो भी इर्द गिर्द के इलाके हैं, सिगदी का इलाका हो, वहां जाकर के बस कॉलेज के बच्चों को कॉलेज तक लाए और उन्हें वापस पहुंचाए। खासकर लड़कियों को काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और हमने अक्सर इस सड़क पर जब हम सफर करते हैं तो हमने अक्सर बच्चों को, खासकर लड़कियों को, कड़कती धूप में सड़क के किनारे पैदल चलते देखा है। मेरा छात्रों के अवाम से ये मोतबाना एक दरखास्त रहेगी कि उन्होंने जब चुनाव के दौरान अपने लोकल नुमाइंदे को वोट दिए थे, तो क्या ये नुमाइंदा उनकी उम्मीदों पर पूरा उतर रहा है? क्या ये नुमाइंदा जब अपनी सरकारी गाड़ी में एस्कॉर्ट के साथ सायरन बजाता हुआ इस हाईवे पर दौड़ता है, तो क्या उसे हाईवे के किनारे पर चलने वाले बच्चों पर नजर नहीं पड़ती? क्या उसे इस बात की कोई फिक्र नहीं है कि उसके इलाके के अंदर जो डिग्री कॉलेज है, उस डिग्री कॉलेज के बच्चों को कॉलेज में आने और कॉलेज से घर जाने के लिए कोई सुविधा नहीं है? और सरकार की तरफ से, महकमा की तरफ से जो बस प्रोवाइड की गई थी, वो बस कई बरस से कॉलेज के अहाते के अंदर खड़ी पड़ी है। लिहाजा मेरी इस वीडियो बनाने की गर्ज सिर्फ ये है कि अवाम जाग जाए,
अपने जो उनके हकूक है, जो इंतजामिया की तरफ से, महकमा की तरफ से उन्हें सहूलियात दी गई, उनका भरपूर इस्तेमाल किया जाए। और साथ ही साथ मेरी हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट से, इंतजामिया से, कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन से दरखास्त रहेगी कि फौरी तौर इस बस को फंक्शनल बनाएं, ताकि इस बस का फायदा कॉलेज और आसपास के स्कूलों में ज़ेर तालीम तलबा को मिले। मुझे मालूम है कि इस वीडियो बनाने के बाद बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आएंगे, कुछ लोग ये कहेंगे कि आपको क्या लेना देना है। मुझे लेना देना है, मैं भी इसी इलाके से पढ़ करके बड़ा हुआ हूं। मैंने भी छात्रों सब डिवीजन में ही अपनी एजुकेशन हासिल की है। मैंने भी छात्रों के देहात के स्कूल में पढ़ा है। मैं इस मिट्टी से खेल करके पढ़ा हुआ, मैंने इन्हीं स्कूलों में पढ़ा। और हमने जो दिक्कतें, हमने जो मुश्किलात देखी, हम नहीं चाहते कि आज की जनरेशन, आज के स्टूडेंट्स को वही दिक्कतों और मुश्किलात का सामना करना पड़े। उम्मीद है कि जल्द अज जल्द इस कॉलेज की बस को फंक्शनल बनाया जाएगा और इस कॉलेज में ज़ेर तालीम तलबा और तालिबात को इसका फायदा हो, वो आराम से, आसाइश से, आसानी से अपने कॉलेज आ जा सकें, ताकि जो उन्हें सड़क पर रोज मुसीबतों मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है, उससे कम से कम उनको छुटकारा मिले और उनकी जो एजुकेशन है, उनकी जो तालीम है, वो मुतासिर ना हो।